हाय। आज हम कमला दास के द्वारा लिखी गई एक पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ेंगे। यह पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि यह कमला दास के जीवन के क्षणों को बताता है। और कमला दास जो है इस पोएम के जरिए अपने दादी को याद करती हैं, दादी के घर को याद करती हैं। इस पोएम का थीम हम कह सकते हैं कि लव है, इस पोएम का थीम डेथ है, इस पोएम का थीम नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना और उसमें खो जाना। तो यहाँ पे जो कवयित्री हैं अपने पुराने जिंदगी को याद कर रही हैं, जो दादी के साथ उन्होंने बिताया था, और वह प्यार जो है वह अब चाहती हैं, और वह चाहती हैं किसी अजनबी के दरवाजे पे, और वह चाहती हैं कि थोड़ा भी उस प्यार का हिस्सा मिल जाए। फर्स्ट जो लाइन आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन यह सजेस्ट करता है कि पोएट उस घर को याद करती हैं जहां पे उन्हें कभी प्यार मिला करता था, कभी प्यार मिलता था। यह लाइन यह बताता है कि अभी कवियत्री की जो कंडीशन है, अभी पोएटिस की जो स्थिति है, उसमें उन्हें वह प्यार नहीं मिल रहा है। क्योंकि फर्स्ट लाइन से अगर आप लास्ट लाइन को मिलाएंगे, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन में वह कहती हैं कि वह घर जो है कवियत्री याद करती हैं जहां उन्हें कभी प्यार मिलता था, और लास्ट लाइन यानी इस घर में वह चाहती हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी प्यार मिले। एक अजनबी के दरवाजे पे, एक अपरिचित के दरवाजे पे वह चाहती हैं कि उन्हें प्रेम मिले। और इसमें जो है काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो यह सजेस्ट करते हैं, डेथ को सजेस्ट करते हैं, पुरानी यादों को सजेस्ट करते हैं। ओके, इसमें डेथ, जब इनकी दादी की डेथ हो जाती है तो जो वह घर जहाँ पे दादी रहती थी वह बिल्कुल साइलेंट, शांत हो जाता है। तो कवयित्री चाहती है कि मैं उस घर पे जाऊँ, मेरी दादी नहीं है लेकिन उस घर में मेरी यादें हैं, और उस घर की मेमोरी जो है इन्हें बार बार जो है हॉन्ट कर रही है कि वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे वो जाना चाहती हैं। और वह खिड़की से झांकना चाहती हैं, जिस खिड़की पे पर्दे अभी भी लगे हुए हैं, और वो खिड़की जो है बिल्कुल ब्लाइंड है। यहाँ पे ब्लाइंड जो वर्ड है यह डेथ को सजेस्ट करता है। फ्रोजन एयर, उस हवा को सुनना चाहती हैं जो रुक गई है, जो जम गई है। दादी के मौजूद नहीं होने की वजह से हवा के अंदर भी जमावट आ गई है, और यह सजेस्ट करता है कि डेथ को सजेस्ट करता है जमना। ओके, तो यहाँ पे उसे सुनना चाहती हैं, वहां से बाह भर अंधेरा लाना चाहती हैं, और अपने घर के अपने रूम के जो है वह दरवाजे के पीछे उसे रख देना चाहती हैं, ताकि वह उनकी हिफाजत करे जिस तरह उनकी दादी इन्हें प्रोटेक्ट करती थी। ओके, तो यह पोएम आप देखेंगे, इस पोएम के अंदर जो है एक दर्द है, एक पुरानी यादें हैं, मौत को याद किया गया है। और पोएटिस जो हैं वह इस पोएम के जरिए अपने प्रेम का जो है तलाश कर रही हैं, उस प्यार को खोज रही हैं जो प्यार पहले उन्हें मिला करता था, जो आज नहीं मिलता है, जो आज उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर एक अकेलापन दिखाई देगा आपको। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले पोएटिस के बारे में जान लेते हैं। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ। वह एक पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज मलयालम लिटरेचर यानी केरला की जो लैंग्वेज है मलयालम, उसमें भी उन्होंने जो है वर्क किए, और इनका वर्क जो है काफ़ी सराहनीय है इन दोनों लैंग्वेज में। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो 1976 में पब्लिश्ड हुई, और पूरी तरह से वह कंट्रोवर्सी में रही। ओके, और 1984 में इनका नाम जो है नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इनके कुछ वॉल्यूम ऑफ वर्स हैं, जिसमें समा इन कोलकाता, Sirens, The Descendants, The Old Playhouse and Other Poems, The Enamatial Poems and Only Saint Knows How to Sing, Yes Allah। इनकी जो पोएम है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी जब अपनी जीवनी खुद लिखी जाए वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में पोएम में और शॉर्ट स्टोरी में जो है लिखा है। और इनकी पोएम जो है एक लव पोएम भी है, लेकिन लव में किसी चीज़ की तलाश, एक लॉनली हार्ट, अकेला दिल, लस्ट, वासना, और भी इनके पोएम में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और इन्हें जो है फ्रेज में पूरी तरह से मास्टरी था, रिदम के ऊपर भी इनका पूरी तरह से कंट्रोल था, और इनके वर्ड्स जो होते थे वह हमेशा जो इनके रिदम हैं वह बिल्कुल मार्वेलस, बिल्कुल शानदार होते थे। ओके, तो चलिए टेक्स्ट शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस
यह टाइटल ही सजेस्ट करता है कि ऑटोबायोग्राफिकल यह पोएम है। और इसमें माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी एक जो कमला दास हैं, यह अपने दादी के घर का जिक्र करती हैं। और पोएटस जो है अपने बारे में, अपने दादी के उन यादों को याद करती हैं, उस प्रेम को याद करती हैं। और यह पोएम जो है उसी पे डिपेंड है। तो पोएम का हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, यानी पोएटिस जो है, कवयित्री अभी जहां रह रही हैं वहां से कुछ दूर एक घर है जहां कभी पोएटिस को जो है वह प्रेम मिला करता था, कहीं कभी जो है उन्हें वहां पे स्नेह मिला करता था, प्रेम मिला करता था, तो वो उसे याद कर रही हैं। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और वह घर जो है बिल्कुल शांत हो गया, खामोश हो गया। यहाँ पे जो पोएटिस हैं वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। नॉस्टैल्जिया एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पीछे के घटनाओं को याद करना, पीछे की चीज़ों को याद करना और उसमें खोए रहना। तो यहाँ पोएटिस के साथ ऐसा ही है। पोएटिस जो है होम इनको सिकनेस है, और यह जो है होम सिकनेस अपने उस घर के लिए है, ना कि इस घर के लिए जहाँ पे अभी जो है पोएटिस रह रही हैं। और जिस जगह पे अभी पोएटिस रह रही हैं उनको वहाँ पर पूरा जो है अभी प्रेम नहीं मिल रहा है। इस लाइन से यही शो हो रहा है, क्योंकि वह पुराने घर को याद कर रही हैं जहाँ कभी प्रेम मिला करता था, जो यह बताता है कि अभी जो है पोएटिस को उतना प्रेम नहीं मिलता है। क्लियर? द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, वह घर बिल्कुल शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, खामोश क्यों हो गया? क्योंकि उनकी जो प्यारी दादी हैं वह, उनकी जब डेथ हुई तो वह घर जो है पूरी तरह से शांत हो गया। और यहाँ पे जो साइलेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो साइलेंस, वह डेथ को सजेस्ट करता है कि पोएटिस की दादी के मरने के बाद जो है वह घर जो है, उस घर के अंदर वो दादी नहीं थी जिसकी वजह से घर जो है खामोश हो गया। तो यह डेथ को भी सजेस्ट करता है। ओके, और इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि घर जो है इस लाइन में, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, घर नॉन लिविंग थिंग है, वह शांत कैसे हो गया? तो यहाँ पे पोएटिस जो है इस नॉन लिविंग थिंग के जरिए अपने दर्द को बता रही हैं, अपने दुख को बता रही हैं कि पोएटिस जो है कैसे वो शांत हो गई, क्योंकि उनको जो पहले प्रेम मिलता था वो अब प्रेम कहाँ से मिलेगा। यानी घर पूरी तरह से शांत हो गया। घर के इमेज में वह अपने दर्द को जो है यहाँ पर बयान कर रही हैं, अपने घर को वह बता रही हैं। और यह जो है इनका लॉस है कि उनकी दादी नहीं है, तो ये लॉस बता रहा है पोएम। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इस पोएम के अंदर जो पोएटिस है वो अपने दादी को याद कर रही हैं और दादी के घर को याद कर रही हैं। इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। अब सांप किताबों के बीच घूम रहे हैं, यानी दादी के पास जो किताबों की अलमारी थी, लाइब्रेरी थी, उस किताबों के बीच में जो है सांप घूम रहे हैं। और उस वक्त मैं काफी छोटी थी, आई वॉज देन टू यंग, मैं काफी छोटी थी, टू रीड, उन किताब को पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो खून है वह पूरी तरह से चांद के समान शीतल हो चुका है, शांत हो चुका है। यहाँ पे भी टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, यह भी डेथ को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम ठंड की बात करें, शरद की बात करें, तो यह जो है डेथ को करता है। अगर वार्मथ की बात करें तो यह लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी डेथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, हाउ ऑफन, कितनी बार मैं सोचती हूं कि मैं वहां जाऊं। यहाँ जो कवयित्री हैं, पोएटिस जो हैं, वह अपने ग्रैंड मदर के अनबाउंड लव, यानी एक बहुत ही ज्यादा प्यार जो है उसको यह याद कर रही हैं। ओके, टू पियर
through blind eyes of windows, to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. यहाँ पे इस लाइन में आप देखिए, इस लाइन में पोएटेस ने जो है कितने दर्द को बताया है। पोएटेस जो है वह सोचती हैं कि मैं उस घर को जाऊं और मैं जो है टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और जो उस विंडोज पे जो मोटे मोटे कर्टन लगे हुए हैं, उस पे जो पर्दा लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज भी मौत को सजेस्ट कर रहा है, डेथ को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब वहां कोई नहीं है और वह पूरी तरह से जो है वह ढका हुआ है विंडो। तो ये चाहती हैं कि वह विंडो के थ्रू जो है वह झांकें और उस हवा की आवाज को सुने, जो हवा का आवाज जो है पूरी तरह से शांत हो चुका है, यहां पे जम चुका है। तो यहां पे फ्रोजन जो है, जमना, यह भी डेथ को सजेस्ट करता है, क्योंकि इनकी दादी अब नहीं है और इनकी दादी नहीं होने की वजह से सारी जो चीजें हैं वो सब जो है रुक चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं वहां पर। ओके, और इन विल्ड डिस्पेयर, और डिस्पेयर बहुत निराशा में, बहुत ही निराशा में, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, मैं जो है एक बाह अंधकार को वहां से यहां ले आऊं और यहां पर बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मैं अपने रूम के दरवाजे के पीछे उसे रख दूं, और दरवाजे के पीछे रख दूं लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अब यहां पर देखिए, इस लाइन को आप समझें बहुत ही बारीकी से। उस अंधकार को, यानी जब इनकी दादी माँ जिंदा थी तो दादी माँ इनको प्रोटेक्ट करती थी, इनको शेल्टर देती थी, रहने के लिए घर, और हमेशा इनकी हिफाजत करती थी। तो अब दादी माँ तो है नहीं, तो दादी माँ की जगह यह सोचती हैं कि वह जो अंधकार दादी माँ के घर में है, अगर उस अंधकार को ला कर भी मैं अपने इस दरवाजे के पीछे रख दूंगी तो वह बिल्कुल वैसे ही हमारी हिफाजत करेगा जैसा एक कुत्ता जो होता है बहुत ही फेथफुल होता है और बहुत ही वॉचफुल होता है, बहुत ही निगरानी करता है। तो बिल्कुल कुत्ते की तरह जो है मेरी निगरानी करेगा और मेरी हिफाजत करेगा और मेरी जो है वह सिक्योरिटी में हमेशा रहेगा। ओके, मेरा संरक्षण करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कवियत्री यह सोचती हैं इस लाइन से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, और यहाँ पे कवियत्री जो हैं अपने पति से मुखातिब होती हैं, पति को एड्रेस करते हुए कहती हैं यू कैन नॉट बिलीव, तुम भरोसा नहीं करोगे प्यारे, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, डेट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती हूँ, एंड वॉज प्राउड, और मैं उस पर गर्व महसूस करती हूँ। ओके, मैं गर्व महसूस करती हूँ, एंड लव्ड, और मैं प्यार करती हूँ, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और मैं जो है अपना रास्ता पूरी तरह से खो चुकी हूँ, एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और मैं अपना वो जो प्रेम है वो खो चुकी हूँ, और मैं आज जो है एक अपरिचित की भांति, एक अजनबी के भांति दूसरे के दरवाजे पे प्रेम खोजती हूँ, प्यार खोजती हूँ। मैं प्यार को जो है वो रिसीव करना चाहती हूँ दूसरे के दरवाजे पे, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, वो प्यार अगर थोड़ा सा भी चेंज होके मेरे पास आ जाए, या प्यार का जो मात्रा है थोड़ा सा भी मुझे मिल जाए, जो प्यार मुझे दादी माँ ने बहुत मुझे प्यार किया, एबंडेंट, बहुत ही प्यार किया, उसका थोड़ा सा भी भाग मुझे मिल जाए, लेकिन इस दरवाजे पे मैं इंतजार करती हूँ एक अजनबी की तरह कि इस दरवाजे पे मुझे प्रेम मिले। यानी यह जो है उस प्रेम को जो है वह याद कर रही हैं, और यह घर जो है इनको काफ़ी बार बार हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि इनकी मेमोरी जो है वह जुड़ी हुई है और इनको यहीं से जो है वह प्रेम मिलता था, तो इसलिए जो है वह इस घर को अब याद कर रही हैं। ओके, तो यह जो
पोएम हमने देखी, इसमें कैसे पोएटेस यानी कवयित्री कमला दास अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं और वह याद कर रही हैं। और इस पोएम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पोएटेस जो है प्यार को यानी मिस कर रही है, उस प्रेम को मिस कर रही है जो आज उसे नहीं मिल रहा, इस घर में नहीं मिल रहा है, जो पहले उसे उस घर में मिला करता था। इसलिए वो अपने दादी को याद कर रही हैं, लेकिन अब दादी उनकी नहीं है, इसलिए वो उस घर को याद कर रही हैं कि और उस घर से उस अंधकार को लाना चाह रही हैं बाह भर, ताकि वह यहाँ पे रहे और इनकी हिफाजत और प्रोटेक्ट करे। ओके, तो यह पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जरूर कमेंट करें। ओके, आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छी इंटरप्रिटेशन लाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।